हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार, प्रणाम। मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है गुलाम के नियम से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है गुलाम के नियम को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां से हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में जानेंगे कि गुलाम के नियम से संबंधित जो है क्या क्या महत्वपूर्ण जो है बातें थी। तो चले मैं शुरू करता हूं जो है आज के इस लेक्चर को जो है। तो गुलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो गुलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की अगर मैं बात करूं तो गुलाम का नियम में जो कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R², ये व्यंजक जो है हम लोगों ने देखा जो है था। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो गुलाम के नियम की। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि दो आवेशों के बीच उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं। गुलाम ने जो है कहा कि दो आवेशों के बीच जो उत्पन्न बल हो रहा है उस बल को जो है विद्युत बल कहा। क्या बोला उन्होंने? उसे विद्युत बल कहा। अर्थात मान लिया जाए कि ये कोई आवेश है और दूसरा आवेश ये कोई है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, इस बल का नाम जो है विद्युत बल है। तो पहला चीज क्या निकला कि दो आवेशों के बीच उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं, जो कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² होता है। और दूसरी बात जो है गुलाम ने क्या कहा कि विद्युत बल का मान गुलाम नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। चूंकि विद्युत बल का जो मान है वो गुलाम नामक वैज्ञानिक ने ही जो है ज्ञात किया, इसलिए उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को गुलाम बल भी जो है कहा गया। क्या कहा गया? उसे गुलाम बल भी कहा गया। तो विद्युत बल का मान गुलाम नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, इसलिए इसे गुलाम बल भी कहते हैं। यही दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, जिसको हम विद्युत बल कहा जा रहा है, उसे गुलाम बल भी कहा जाता है, क्योंकि गुलाम नामक वैज्ञानिक ने जो है इस विद्युत बल का मान जो है निकाला था, इसलिए गुलाम बल भी कहते हैं। उसके बाद क्या कि समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। गुलाम ने जो है बताया कि समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच जो है प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच जो है आकर्षण बल लगता है। क्या कहने का मतलब हुआ कि जिससे मान लिया जाए कि ये Q1 आवेश पॉजिटिव है और Q2 आवेश भी पॉजिटिव है, तो दोनों को हम लोग समान प्रकार के आवेश कहेंगे। तो इस समान प्रकार के आवेश में लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे जो है। या मान लिया जाए कि ये आपका माइनस आवेश है और ये भी आपका माइनस आवेश है, तो ये दोनों आपका क्या है? तो समान प्रकृति के हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वह प्रतिकर्षण बल होगा, एक दूसरे को जो है दूर हटाने का कोशिश करेगा। और यदि ये विपरीत प्रकृति को, मान लीजिए कि Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है, और Q2 जो है वो निगेटिव चार्ज है, ऋण आवेशित है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वह आकर्षण का बल होगा, आकर्षण बल होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो है होगा। तो जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके बीच जो है आकर्षण बल जो है लगता है। ठीक, चले आगे हम बात करें तो आगे जो है कि विद्युत बल को जो है केंद्रीय बल भी कहते हैं।
चलिए उसके पहले ये छूट गया, प्रकृति का दूसरा सबसे मजबूत बल विद्युत बल ही होता है। क्या इसका मतलब हुआ जी? तो प्रकृति का सबसे मजबूत बल की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। लेकिन अगर प्रकृति के दूसरा सबसे मजबूत बल की अगर हम बात करें तो उसे हम लोग जो है ये विद्युत बल ही कहते हैं। ये विद्युत बल ही है जो है जो प्रकृति का दूसरा सबसे मजबूत बल जो है होता है। तो दूसरा सबसे मजबूत बल जो है प्रकृति का वो आपका विद्युत बल ही कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही कहलाता है। और प्रकृति का सबसे मजबूत जो है बल कौन सा है? तो सबसे मजबूत बल जो है नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल जो है सबसे मजबूत बल होता है प्रकृति का, लेकिन दूसरा सबसे मजबूत बल होता है जिसको हम लोग जो है विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि विद्युत बल को केंद्रीय बल भी कहते हैं क्योंकि यह दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। जी, विद्युत बल को केंद्रीय बल के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसे क्यों केंद्रीय बल कहते हैं? तो चूंकि ये दो बिंदु आवेशों के ठीक मध्य में जो है कार्य करता है। क्या मतलब हुआ जी? जैसे ये आपका जो है Q1 आवेश है और ये आपका Q2 आवेश है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो ठीक इनके मध्य में, ये मध्य में सेंटर में जो है काम करता है। इन दोनों आवेशों के सेंटर में काम करता है, इसलिए इसको जो है केंद्रीय बल भी कहा जाता है। तो विद्युत बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। इस प्रकार भी बातें कही गई। उसके बाद जो है विद्युत बल को संरक्षी बल भी कहते हैं क्योंकि दोनों आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान जो है क्या होता है? शून्य होता है। तो विद्युत बल को संरक्षी बल भी कहते हैं। संरक्षी बल क्यों कहते हैं? क्योंकि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो कुल बल होता है उनका जो योग होता है वह शून्य होता है। कैसे? मान लिया जाए कि ये आपका जो है Q1 जो है एक धनावेशित चार्ज आवेश है और ये Q2 भी आपका एक धनावेशित चार्ज है जो एक दूसरे से r दूरी पर जो है स्थित है। ठीक, तो ये Q1 के कारण जो है Q2 पर लगने वाला जो बल का दिशा होगा वो इधर की तरफ होगा और Q2 के कारण Q1 पे जो लगने वाला बल का दिशा होगा वो इस साइड में होगा जो है। तो मान लिया जाए कि Q1 के कारण जो है Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला जो बल है वो F1 है और Q2 पर Q1 के कारण जो लगने वाला बल है वो F2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर F1 जो है, F1 जो इधर की तरफ बल लग रहा है और F2 जो है जो इधर की तरफ बल लग रहा है, ये दोनों बल आपस में बराबर भी होंगे तो F1 जो है F2 के जो है बराबर होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ जो है, क्योंकि एक बल जो इधर लग रहा है और दूसरा बल जो उधर लग रहा है। तो इस प्रकार से F1 बराबर माइनस F2 होगा और इसको आगे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो F1 प्लस F2 बराबर जो है 0 होगा। तो ये F1 F2 जो है माइनस में, इसको उठा के F1 की तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये F1 प्लस F2 जो है क्या आ गया? शून्य आ गया। तो वही बातें यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत बल को संरक्षी बल भी कहते हैं क्योंकि दोनों आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो देखिए कुल बल का मान जो है, दोनों बल का जो मान है वो क्या आ गया? शून्य जो है आ गया। तो इस कारण से जो है इसे संरक्षी बल भी कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो कूलाम का नियम जो है दो बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। देखिए कूलाम का जो नियम है वो केवल और केवल दो ही बिंदु आवेश पर जो है कार्य करता है और वो भी जो है जो आवेश होना चाहिए वो बिंदु मात्र का होना चाहिए, मतलब कि बहुत ही छोटे आवेश होना चाहिए। बड़े आवेश के लिए जो है वो कूलाम का नियम जो है वैलिड नहीं होता है, कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। तो कूलाम का नियम जो है बिंदु आवेशों के लिए जो है लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए जो है लागू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। कूलाम का नियम जो है दो स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है, अर्थात दोनों आवेश जो है रेस्ट अवस्था में हो, रुके हुए हो, स्थिर हो, तो उसी पर जो है कूलाम का नियम जो है लगेगा। यदि दोनों आवेश गति की अवस्था में हो, दोनों आवेश गति कर रहे हो, इधर उधर गति यदि कर रहे हो तो उन दोनों के बीच जो है कूलाम का नियम जो है नहीं लगेगा। तो स्थिर आवेश पर ही जो है कूलाम का नियम लगता है, अस्थिर आवेश पर जो है कूलाम का नियम नहीं लगता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए
आगे बात करें तो कुलाम्ब का नियम जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। जी, कुलाम्ब का जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। क्या इसका मतलब हुआ? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कुलाम्ब के नियम से जो वैद्युत बल का मान निकल के आता है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये R स्क्वायर है वो F के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है और स्क्वायर में है, इसलिए जो है F व्युत्क्रमानुपाती 1 ये R स्क्वायर जो है लिखा गया है। तो इसीलिए जो है कुलाम्ब का नियम जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये जो नीचे जो R स्क्वायर लिखा गया है ये क्या, इसको हम लोग समझेंगे व्युत्क्रम है, उल्टा है और वर्ग भी है, स्क्वायर भी है। तो इसलिए कुलाम्ब का नियम जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग जो है बात करेंगे जो है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत बल नियतांक का क्या मात्रक होता है, क्या बीमा होता है, क्या उसका मान होता है, तो उस पर हम लोग जो है बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। जो है ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताया वो समझ चुके होंगे। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट जो है कर देता हूं। कुलाम्ब के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जो है आपको बताया गया है, जिसमें बताया गया कि दो आवेशों के बीच उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं, दो आवेशों के बीच उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल का मान कुलाम्ब नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, इसलिए इसको कुलाम्ब बल कहते हैं। और समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच आकर्षण बल जो है लगता है। प्रकृति का दूसरा सबसे मजबूत बल ये विद्युत बल ही होता है और पहला जो है नाभिकीय बल होता है। ठीक, विद्युत बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है क्योंकि यह दो आवेशों के मध्य में कार्य करता है, इसलिए इसको केंद्रीय बल भी कहा जाता है। विद्युत बल को संरक्षी बल भी कहा जाता है क्योंकि दोनों आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल का मान 0 होता है, इसलिए इसको संरक्षी बल भी कहा जाता है। कुलाम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, दो से अधिक बिंदु आवेशों पर लागू नहीं होता है। कुलाम्ब का नियम जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और कुलाम्ब का नियम जो है दो स्थिर आवेशों पर ही जो है लागू होता है। तो इतनी बातें हम बढ़िया से समझ चुके। चले अब हम लोग जो है बात करेंगे कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत बल नियतांक K का क्या जो है मात्रक होता है और क्या बीमा होता है। तो देखिए, चलिए मैं ऊपर वाले को जो है रफ कर दे रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चल, तो अब हम बात करेंगे जो है स्थिर वैद्युत बल नियतांक K के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि F बराबर जो है K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और इस K को हम लोग जो है स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कहते हैं, एक प्रकार का ये नियतांक है। तो इसी K का जो है क्या मात्रक होता है और क्या बीमा होता है ये हम लोग जो है निकालेंगे। और जहां पर कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो इसी K का हमको क्या निकालना है, तो मात्रक और बीमा निकालना है। तो देखिए इस K का मात्रक और बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे जो है। तो सबसे पहले हम मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए ये F का मतलब क्या है, बल है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये K का मात्रक हमको निकालना है, तो ऐसे लिख लेंगे K का मात्रक, ठीक है, इनटू Q1 का मतलब ये आवेश है, Q2 का मतलब ये भी आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम्ब होता है। तो ये कुलाम्ब गुणा में कुलाम्ब हम लोग लिखेंगे,
क्योंकि Q1 के लिए भी कूलाम होगा और Q2 के लिए भी क्या होगा, कूलाम होगा। और R स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये R क्या है, दूरी है, दोनों आवेशों के बीच का दूरी है। तो दूरी का मात्रक जो है वो मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चूंकि R का स्क्वायर है तो यहाँ मीटर का हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां से जो है K के मात्रक को यहीं पर हम रहने दे, चुकी यही हमको निकालना है। तो ये आपका जो है न्यूटन बटा में ये कूलाम 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 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कूलाम का स्क्वायर जो है, ये कूलाम और कूलाम गुणा होकर कूलाम का स्क्वायर होकर ये न्यूटन के नीचे चला आएगा। और ये मीटर स्क्वायर जो है ये न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका जो है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये K का जो मात्रक है, K का मात्रक वो न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम स्क्वायर है। चूंकि न्यूटन को हम लोग N लिखते हैं, मीटर को हम लोग जो है M का पावर जो है 2 लिखेंगे, मीटर स्क्वायर है। और कूलाम को हम लोग C लिखते हैं तो इसको C का पावर 2 लिखेंगे। तो ये आपका K का जो है मात्रक हुआ। इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलाम का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये कूलाम का पावर -2 होगा। तो इस प्रकार से K का जो मात्रक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मात्रक है, वो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का पावर -2 जो है निकल के चला आएगा। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का पावर -2। ठीक, अब इसका हम लोग जो है बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो देखिए बीमा जो है कैसे निकालेंगे। बीमा अब हमको निकालना है, डायमेंशन निकालना है K का। तो K का डायमेंशन निकालने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे लिख लें। K बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं FR स्क्वायर बटा में Q1 Q2। यहां से ये R स्क्वायर यहां चला जाएगा, Q1 Q2 इसके नीचे चला आएगा। तो K बराबर FR स्क्वायर Q1 बटा Q1 Q2। तो हमें K का ही बीमा क्या करना है, K का बीमा हमें निकालना है। K का बीमा, तो देखिए F का मतलब बल हुआ, और बल का जो बीमा होता है mLT के पावर -2 होता है। बल का बीमा क्या होता है, mLT का पावर -2 होता है। R स्क्वायर क्या है, दूरी। तो दूरी का बीमा जो है L का पावर जो है 2 हो जाएगा। चूंकि R का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 का मतलब आवेश है, और आवेश का बीमा जो है AT होता है। क्या होता है, AT। पिछले वीडियो में मैंने जो है बताया है कि आवेश का बीमा जो है AT कैसे होता है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो AT, और इस Q1 का AT हुआ, फिर आपका Q2 का भी क्या होगा, AT होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ML का पावर 3, देखिए L है और L स्क्वायर है तो L का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक छिपा हुआ है। तो L का पावर 3, ये आपका T का पावर जो है -2। तो ये ऊपर वाला इतना हुआ, नीचे वाला आपका A का स्क्वायर, और T से T में गुणा होगा तो ये T का स्क्वायर, A से में मल्टीप्लाई A का स्क्वायर, T से T में मल्टीप्लाई T का स्क्वायर। इसको ऊपर जब हम लोग ले जाएंगे तो ML का पावर 3, ये देखिए T के पावर यहाँ 2 है, और T का पावर 2 जब ऊपर जाएगा यहाँ T के पावर -2 के पास, तो ये T का पावर जो है -4 हो जाएगा। और A का पावर 2 ये नीचे ऊपर जाएगा तो A का पावर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है K का जो बीमा निकल के आया ML का पावर 3, T के पावर -4, A के पावर -2, जो कि देखिए यहां पर लिखा गया ML का पावर 3, T के पावर -4 और A का पावर जो है यहाँ पर -2 होगा, A का पावर जो है -2। तो ये आपका जो है K का बीमा है, जिसको स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। ठीक है, चले। और इस K की मान की अगर हम बात करें तो इस K का मान जो है 9 × 10 के पावर 9 होता है। क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है SI यूनिट में। और यदि ये मान CGS मात्रक में पूछा जाए तो K का मान जो है 1 होता है। तो ये निर्वात के लिए होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा इसका किया था जो है। तो K का मान 9 × 10 के पावर जो है 9 होता है, और CGS मात्रक में K का मान जो है 1 होता है। तो ये K का मात्रक, बीमा और K का वैल्यू क्या होता है, ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं चलता हूं जो है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होता है, और एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, उस पर मैं चलता हूं। तो चले, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए, तो एप्सिलॉन जीरो का हमें मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। यहां से एप्सिलॉन जीरो का मान हम लोग निकाले तो एप्सिलॉन जीरो बराबर जो है ये आपका जो है ये 4 पाई इस एफ के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये इसको हम लोग लिखेंगे 4 पाई एफ, और ये आर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये Q1 Q2 इसके नीचे चला आएगा। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 4 पाई एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 आ गया। तो एप्सिलॉन जीरो का ही हमें क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। तो देखें 4 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का संख्यात्मक मान का जो है कोई बीमा और मात्रक नहीं होता है। तो इस 4 पाई का कोई जो है मात्रक नहीं होगा। एफ माने ये आपका बल है, क्या है, बल है, विद्युत बल है। तो विद्युत बल का जो बीमा होता है वो न्यूटन होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन। आर स्क्वायर ये दूरी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर बटा ये Q1 का जो है आवेश है, तो इसको लिखेंगे कुलाम, और Q2 ये भी आवेशी है, तो इसको भी कुलाम ही होगा, तो ये कुलाम का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका एप्सिलॉन जीरो का मात्रक जो है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ ये मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, ये फॉर्मूला कुछ यहाँ पर गलती लिखा गया। चले मैं फिर से इसको बता देता हूँ, घबराने की बात नहीं है। चले कोई बात नहीं, हो जाता है। चले देखें, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। तो यहां से यदि एप्सिलॉन जीरो का मान हम लोग निकाले तो एप्सिलॉन जीरो यहां चला जाएगा, और ये एफ जो इसके नीचे चला जाएगा, तो 1/4 पाई, और ये एफ जो है कहाँ गया, तो नीचे आ गया। ये आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो यहाँ भेज देंगे और एफ को यहाँ पर भेज देंगे, बाकी सेम ऐसे ही जो है लिखेंगे। ठीक है, चले अब ये आपका सही है। तो एप्सिलॉन जीरो का हमें क्या निकालना था, मात्रक जो है निकालना था। तो देखें ये 1 बटा में ये 4 पाई है, तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि एक संख्यात्मक मान है। पाई का मतलब 22/7 होता है, तो ये संख्यात्मक मान है, तो संख्यात्मक मान का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। तो ये आपका 1 बटा में एफ मतलब बल, और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। N2 Q1 का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक हो गया कुलाम, और Q2 का भी मतलब आवेश, तो इसका भी मात्रक जो है क्या हुआ, कुलाम हुआ, तो इसको कुलाम का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं, बटा आर स्क्वायर का मतलब ये दूरी है, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये न्यूटन जो है जब ऊपर जाएगा तो ये आपका न्यूटन के पावर -1 होगा। ये मीटर जो है ऊपर जब जाएगा तो ये मीटर का पावर -2 होगा, और ये आपका जो है कूलाम स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन को एन से प्रदर्शित करते हैं तो ये एन का पावर -1, ये एम से प्रदर्शित करते हैं एम का पावर -2, और कुलाम को हम लोग जो है सी से प्रदर्शित करते हैं तो सी के पावर 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 और कुलाम के पावर 2, ये न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 और कुलाम के पावर 2। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें जरा सा आप लोग ध्यान दे, जो है ये न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 कुलाम के पावर 2 आया है, किसका मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का। के का मात्रक देखिए क्या आया है, न्यूटन मीटर के पावर 2 कुलाम के पावर -2। देखिए न्यूटन पर यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर देखिए न्यूटन में क्या है, प्लस है। यहाँ देखिए मीटर पर जो है -2 है, और यहाँ मीटर पर जो है +2 है। यहाँ कुलाम सी पर जो है पावर 2 है प्लस में, और यहाँ देखिए माइनस में। इसका मतलब ये होता है कि के का ठीक उल्टा होता है, या कहें कि एप्सिलॉन का ठीक उल्टा होता है। तो के का जो मात्रक होगा ठीक उसके उल्टा जो है एप्सिलॉन जीरो का जो है मात्रक होगा, या एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होगा वो ठीक उसके उल्टा
के का मात्रक होगा। तो किसी एक को याद रखेंगे तो दूसरा जो है अपने आप ही याद हो जाएगा। तो हम लोग इसको याद रखें जो है कि एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक है वो न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 कूलम के पावर 2। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो गया। अब हम एप्सिलॉन जीरो का जो है बीमा निकालें जो है कि एप्सिलॉन जीरो का बीमा क्या होगा। एप्सिलॉन जीरो का बीमा, तो देखिए बीमा भी हम लोग इसी का उपयोग करके निकालेंगे जो है। एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 और बटा में ये आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका कोई जो है ना मात्रक होता है ना बीमा होता है। 1 में एफ का मतलब बल और बल का बीमा mlt के पावर -2। तो एफ के जगह पर mlt के पावर -2 लिख लेंगे। Q1 ये गुलाम है, Q1 का जो है 80 होता है, बीमा क्या होता है 80। तो ये 80 Q2 का भी आपका क्या हो जाएगा तो 80, ठीक। और ये आर स्क्वायर का आपका जो है एल का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो है। तो ये एम जो है ऊपर जब जाएगा तो एम का पावर -1 होगा। ये एल देखिए, एल एक यहाँ पर एक एल, दो गो एल यहाँ पर है। तो ये 2 एल और 1 एल कितना हो जाएगा 3 गो, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। या देखिए टी के पावर जो है -2 है, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो एक टी यहाँ पर भी एक टी यहाँ पर भी है, तो ये 2 गो टी है और 2 गो ई, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो टी का पावर जो है 4 हो गया, ठीक। और ए और ए, तो इसका मतलब ए का जो है स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन जीरो का जो बीमा है एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए का स्क्वायर होगा। तो देखिए एप्सिलॉन जीरो का यहाँ पर बीमा लिखा गया है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 और ए का पावर 2। तो ये आपका जो है एप्सिलॉन जीरो का जो है बीमा हो गया, ठीक। अब एप्सिलॉन जीरो के मान की अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन जीरो का जो मान है 8.85 गुणा 10 के पावर -12 होता है, और मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 कूलम का स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चीज आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपके डाउट को जो है क्लियर करेंगे जो है। तो चले आज की इस वीडियो को हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जो है कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आपके लाइक से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।